एक और जहां भारत देश ये चीख चीख कर कह रहा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण करो। भारत में पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक पाकिस्तान से आई महिला जिसका नाम है सीमा हैदर, उसका भारत में रहने का कोई अता पता ठिकाना नहीं है। लेकिन ये महिला लगातार जनसंख्या में वृद्धि करी जा रही है। अब ये मामला बड़े बड़े पत्रकार भी उठाने लगे हैं। पहले जब सीमा हैदर ने इलीगली यानी कि अवैध तौर पर ही भारत में एक बच्ची को जन्म देने का दावा की। ये दावा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बच्ची सीमा हैदर की है नहीं है, इस पर हम क्या कोई भी पुष्टि नहीं कर सकता है, क्योंकि उस बच्ची को लेकर बार बार डीएनए टेस्ट की मांग की गई। उस वक्त ये सारी बड़ी मीडिया और बड़े बड़े पत्रकारों ने जश्न मनाया। लोगों को ब्रेकिंग न्यूज दी गई कि सीमा हैदर ने एक बच्ची को जन्म दिया है। अब जब इनकी सीमा भाभी उर्फ सीमा दीदी छठे बच्चे को पैदा करने की सूचना दे रही है, तब इन बड़ी बड़ी मीडिया और पत्रकारों की नींद खुली है। अब जाकर ये सवाल कर रहे हैं, और सवाल भी सीधे नहीं, घुमा फिरा के। ये हैं आज तक छोड़कर सोशल मीडिया पर कूदने वाले शुभांकर मिश्रा, जिन्हें अब तक सीमा हैदर गलत बोल गई, सीमा भगौड़ी अब तक प्यार की मारी और बिचारी लग रही थी। लेकिन अब जब इसने छठा बच्चा पैदा करने का दावा कर दिया है, तो अब ये जाकर उसकी कमियां निकाल रहे हैं। कह रहे हैं कि सीमा भाभी 5 तक तो ठीक था, अब छठा क्यों कर रही हो। कहने का मतलब है कि इलीगल महिला तुम चोरी तो कर रही हो, अब डकैती मत करो। समझाओ सीमा भाभी को कि सीमा भाभी का घर भारत पाकिस्तान का फुटबॉल मैदान नहीं है कि पाकिस्तान से अगर 4 गोल आया था तो हिंदुस्तान भी जिद कर ले कि हम 5 गोल मारेंगे। अरे 140 करोड़ की आबादी भाई साहब, ऊपर से सचिन भाई के भाईचारे में 4 पहले ही आ गए, 5वें के चलते दीदी टिक पाई है और छठा आने वाला है उस देश में जहां पर बेरोजगारी, महंगाई, संसाधनों की कमी बढ़ती आबादी से हाँप रही है। बहुत देर से जागे हैं शुभांकर भैया। और एक बात और यहाँ जोड़ लीजिए कि 5वां गोल नहीं, अब 6वां गोल भी मारने वाली हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि यही बात चिल्ला चिल्ला के जब भारत कह रहा था कि एक पाकिस्तानी को इतना यहाँ छूट क्यों दिया गया है, उस वक्त आप लोगों की नींद नहीं खुल रही थी। उस समय तो आप लोग जश्न मना रहे थे कि सीमा को यहाँ बेटी पैदा हुई, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे। अब जब मामला बढ़ गया है तो आपकी नींद खुली है। अब आपको भारत की जनसंख्या दिखाई पड़ रही है, आपको रोजगार, परेशानी सब नजर आ रही है। शुभांकर भैया थोड़ा पहले जाग गए होते। पहले 5 थे, अब 6 हो जाएंगे। उस पर सीमा दीदी आबादी पर आजादी का जश्न मना रही है। लोग सकपकाए हैं, कह रहे हैं दीदी बस करो। मतलब अभी हम लोग कायदे से भूले भी नहीं थे कि 2025 में आपने एक बेटी को जन्म दिया। शुभांकर भैया, इस अवैध महिला को लेकर दुनिया जागी हुई थी, लेकिन आप सोए हुए थे। आज आप कह रहे हैं कि कायदे से इसके 5वें बच्चे के बारे में हमने बताया भी नहीं। यदि कायदे से इस भगौड़ी अवैध पाकिस्तानी महिला के खिलाफत में अगर आप बोले होते ना, तो आज छठे बच्चे की नौबत ही ना। और हाँ, अब हम लोग शक पका गए हैं कि आखिर अब कैसे आप लोगों की जवान इसके खिलाफ खुल रही है, और वो भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं आप, दबी जबान में। अरे खुलकर बोलिए कि भारत सरकार ने आखिर इस अवैध भगौड़ी महिला को इतनी छूट क्यों दिए हुए है, जो लगातार भारत पूछ रहा है कि अगले वैलेंटाइन पर एक और लव प्रोडक्ट। इतनी जल्दी, वो भी तब जब पहले से 4 संतान है, तब जब बच्चों के लिए आप कानूनी लड़ाई लड़ रही है, तब जब भारत में आपकी कानूनी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, आपकी नागरिकता का मामला अभी भी अधर में पटका है, सिंपैथी के नाम पर आपको रहने दिया गया है उस भारत में जहां पर 140 करोड़ है, जहां समाज पहले से रिश्ते को लेकर बड़ा है। शुभांकर भैया, आपके सवाल तो करोड़ों के हैं, लेकिन आप सही व्यक्ति से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ये इतना सारा जो ताना बाना अवैध महिला बुन रही है,
उसको परमिशन किसने दिया है? ये कहती है कि भारत में ये अपना घर बना रही है। ये कहती है कि इसने 5 बच्चा पैदा कर लिया, अब छठा करने वाली है। ये सब करने के लिए इसको परमिशन कौन दे रहा है? एक बार इलाके के विधायक जी से भी तो सवाल पूछ लेते, और नहीं तो योगी जी से पूछ लीजिए ना कि लगातार जो अवैध चीजों पर वो बुलडोजर चलाते हैं, ये अवैध महिला को काहे रखे हुए हैं अपने प्रदेश में? दीदी 4 से 5 बात तो समझ में आई थी, लेकिन 5 से 6 कौन सी आजादी दीदी? ये एक महिला के सिर्फ माँ बनने खबर नहीं है। ये वो कहानी है जिसने पिछले 2 सालों में भारत, पाकिस्तान, नेपाल कई सवाल खड़े किए। ये वो कहानी है जो बढ़ते आबादी पर सवाल खड़े करती है, महिला के शरीर को लेकर स्वास्थ्य दृष्टिकोण सवाल खड़े करती है। ये वो कहानी है जो भारत में संसाधनों की कमी के पीछे बेतहाशा प्यार में रोज इजहार और सिस्टम को आईना दिखाती है। और आज इसीलिए इस कहानी पर सवाल पूछना जरूरी है। थोड़ा आराम से शुभांकर भैया, एक के सांस में आप बोले जा रहे हैं, लेकिन आपकी प्रतिभा की दाद देनी पड़ेगी। यहाँ आप चोरे से पूछ रहे हैं कि ये चोर चोरी काहे कर रहे हो, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि थानेदार से पूछ लें कि चोर को चोरी करने की परमिशन आपने काहे दे रखी है। आप कह रहे हैं कि 4 से 5 तक तो ठीक था, मतलब कोई अवैध व्यक्ति हमारे देश में घुस गया और उसके बाद यहाँ पर बच्चा पे बच्चा पैदा किया जा रहा है। जब ये पहला बच्चा पैदा की थी तब काहे नहीं पूछे कि आखिर जनसंख्या वृद्धि की परमिशन एक अवैध महिला को सरकार ने कैसे दे रखी है? लेकिन अब तब नहीं पूछेंगे। और हाँ, सवाल पे सवाल, कहाँ नेपाल पाकिस्तान आप पहुंच गए? अरे भारत के लोग ये सवाल आज से नहीं, पिछले लगभग 3 साल से कर रहे हैं कि ये महिला जो एक अवैध महिला है, पाकिस्तान से आई हुई महिला है, इसको इतनी छूट आखिर सरकार ने क्यों दे रखी है? आप नहीं पूछेंगे शुभांकर भैया। लेकिन कहानी क्या है पहले वो समझाते हैं। आप सब जानते होंगे, प्यार की खातिर सरहद पार करके पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा सीमा हैदर पहुंची थी। वो सुर्खियों में है, वजह फिर वही पुरानी है, सीमा दीदी फिर से मां बनने वाली है, छठी बार। पिछली बार सचिन के साथ बच्चा हुआ था, उसके पहले 4 बच्चा था, और अब एक और हो रहा है। और इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, इसकी पुष्टि उनके पति सचिन मीणा ने सोशल मीडिया पर किया है। कमाल करते हैं शुभांकर भैया, आप यहाँ कह रहे हैं कि आप पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, एक ऐसा परिवार जो एक अवैध पाकिस्तानी महिला को अपने घर में लगभग 3 साल से शरण दिए हुए है, ऐसे लोगों की बातों को आप अपने चैनल के जरिए जरूर दिखा रहे हैं। जब इसी घर से एक सूचना आई थी कि पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिया सीमा हैदर ने एक बेटी को जन्म दिया है, तब तो आप लोग बिना पुष्टि किए ही ब्रेकिंग न्यूज चला दिए थे कि पाकिस्तानी सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया। क्या तब आप लोग की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि 2 सवाल पूछें? एक तो ये कि एक पाकिस्तानी महिला भारत में बिना परमिशन के सब कुछ कैसे किए जा रही है, दूसरा ये 5वां बच्चा अगर यहाँ पैदा कर रही है तो क्या जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है? आप लोग तब नहीं पूछे। अब पता नहीं क्या हो गया, कौन सा कीड़ा काट दिया कि अब आप वही बात कर रहे हैं जो भारत पिछले लगभग 3 साल से कर रहा था। वो खुश है, बता रहे हैं कि दूसरी बार वो पिता बनने वाले हैं, सीमा दीदी छठी बार बनने वाली है। दोनों खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बैकग्राउंड में हम बहुत खुश हैं, हम साथ साथ है वाली फीलिंग आ रही है। बड़े बड़े पत्रकारों की गिनती में गिने जाने वाले शुभांकर भैया इस अवैध महिला को रखने वाले परिवार के बारे में थोड़ा R&D तो कर लेते। हम छोटे पत्रकार जरूर हैं, लेकिन बिना रिसर्च किए कोई बात नहीं कहते। तो चलिए आपको भी बता देते हैं कि ये जो परिवार है जो इस अवैध महिला को पिछले 3 साल से पाले हुए है, उस परिवार का खाना खर्चा पौधा बेच बेच कर होता था। और जिस लप्पू राम यानी सचिन मीना के बारे में आप बता रहे हैं ना कि वो पिता बनकर बड़ा खुश नजर आ रहा है, तो हम आपको बता दें कि ये लप्पू राम एक जनरल स्टोर में काम करता था, जहां इसको 5,000 रुपए पगार मिलता था, जिससे ये अपने घर का गुजारा करते थे। आज वही सचिन मीना जमीन खरीदकर अपना घर बनवा रहा है, और बनवा क्या रहा है, सुनने में आ रहा है कि घर बनकर तैयार है। अब यहाँ इनसे पूछेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आया,
जिसका घर पौधे और 5,000 के पगार में चलता था, उसके पास इतना पैसा आखिर कहां से आ गया, जो कि बीते 3 साल से इनके घर में बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। कभी गोद भराई, तो कभी इसका जन्मदिन, कभी उसका जन्मदिन, और अब तो मकान भी बनने लग गया है। जरा सोचिए कि जिंदगी भर मेहनत करने के बाद कोई व्यक्ति अपना घर किसी तरीके से खरीद पाता है, लेकिन यहाँ तो जमीन भी खरीदा गया और साथ में मकान भी बनकर रेडी है। ये सवाल शुभंकर भैया आप पूछेंगे नहीं, आप तो चोर से ही पूछेंगे कि ये चोर तुम काहे चोरी कर रहे हो। अच्छा ठीक है, एक चोरी कर लिए, अब तो तुम डकैती भी कर रहे हो। एक बार बुलडोजर बाबा योगी जी महाराज से भी तो पूछ लीजिए कि ये योगी जी, अवैध निर्माण पर आप लगातार बुलडोजर चलाते रहते हैं, तो इस अवैध महिला को काहे छोड़े हुए हैं, पूछिए ना, है हिम्मत। मतलब शरीर ये कह रहा है कि बस कर दो, हो गया, इनफ इज इनफ, लेकिन हौसला कह रहा है नहीं, प्यार में एक और सही। ये सच है कि बार बार मां बनना किसी महिला के शरीर पर गहरा असर डालता है, हड्डियों पर, हार्मोन्स पर, मानसिक स्वास्थ्य पर, लंबी उम्र की सेहत पर। ये सिर्फ कैल्शियम से पूरी होने वाली गोली से कमी नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है कि आप अपने शरीर पर कितना बोझ डाल रहे हैं और आपके पास इतना मजबूत मेडिकल बैकअप है कि संभल जाए। अरे शुभंकर भैया, जनता को आप जितना भोला समझते हैं, जनता उतनी भोली नहीं है। जनता खूब समझ रही है कि आप ट्रैक से इधर उधर हो रहे हैं। अभी आप कह रहे थे ना कि भारत देश में 140 करोड़ की जनता है, लोग वैसे ही परेशान हैं रोजगार के लिए और बाकी चीजों को लेकर। उसमें एक पाकिस्तानी महिला के द्वारा 4 से 5 और अब 5 से 6वां बच्चा पैदा करना कहाँ तक ठीक है। वापस उसी ट्रैक पर हम आपको ला रहे हैं, क्योंकि बजाते रहो भारत न्यूज लगातार ये सवाल उठाता रहा कि आखिर एक अवैध महिला को सरकार ने इतनी छूट कैसे दे रखी है कि वो अपनी शादी मनाए, बच्चा पैदा करे, घर बनवाए। अगर यदि ये सब संभव है तो आप दूसरी अवैध महिलाओं को भी न्योता दे रहे हैं कि आओ जी, हमारे देश में अवैध घुसो, यहाँ शादी करो, बच्चा पैदा करो, घर बनाओ। क्या ये सब हमारे भारत देश में संभव है? क्या हमारे देश में हमारे देश का नियम कानून इन सब चीजों की परमिशन देता है? नहीं ना। तो हम आपसे यही कहेंगे शुभंकर भैया कि सवाल जो आप चोर से पूछ रहे हैं ना, वो चोर से मत पूछिए, सवाल पूछिए थानेदार से कि आपने आखिर इस महिला को इतनी छूट क्यों दे रखी है।